शेयर 3 शॉर्ट वेज जिसमें आप पैसे कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के थ्रू। तो इन मेथड्स पे जाने से पहले लेट मी जस्ट एक्सप्रेस कि मेरे को क्या लगता है ट्रेडिंग के बारे में। सो व्हाट आई थिंक इज़ कि जो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, से चार्ट्स, फ्लो, क्या कहते हैं उसे, पैटर्न्स, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वेव्स, ये सब दीज आर ऑल ज्ञान। तो लेट्स, और स्पेशली इफ़ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा भी तो यू विल नेवर गेट अ आंसर टू कि ऐसा क्यों होता है। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा वन लाइन मेथड बताऊंगा और उसे ब्रेक डाउन करूंगा 3 एप्लीकेशंस में जो आप उसका कर सकते हो पैसे कमाने के लिए शॉर्ट। एंड दैट वन लाइन मेथड इज़ वेरी सिंपल। इट्स कॉल्ड फॉलो द मोमेंटम और फॉलो द ट्रेंड, दैट्स ऑल। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट मेथड, लीनियर इंट्राडे ट्रेंड्स। ये आपको अगर इंट्राडे खेलना है, इंट्राडे में पैसे कमाने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाता हूँ। आपको अपना लैपटॉप खोलना है और स्टॉक खोलने हैं निफ्टी 50 के सारे, और उस पर आपको जाके गूगल पे ये सर्च करना है कि आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं निफ्टी के। तो आपको 5 से 10 शेयर्स के नाम मिल जाएंगे एंड देन उनका हर एक का आपको ट्रेंड देखना है गूगल पे जाके, या आपके पास अगर कोई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है तो उस पर जाके। और पॉइंट जो नोट करने की बात यहाँ पे है वो ये है कि आपको ये ट्रेंड जो है वो सुबह 8 9 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे नहीं देखना है। ये आपको कम से कम 2 से 3 घंटे बाद देखना है 11 या 12 बजे। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने 2 ग्राफ शेयर किए हैं, एक टाटा स्टील का, एक HDFC लाइफ इंश्योरेंस का। तो टाटा स्टील का ग्राफ अगर मैं 11 बजे खोलता हूँ तो मेरे को क्या दिखेगा, और HDFC का लाइफ का 11 बजे खोलता हूँ तो क्या दिखेगा। HDFC पे मेरे को ये दिख रहा है कि कोई ट्रेंड नहीं है, लाइन कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। तो अगर 11 बजे मैं खोलता हूँ, ये पैटर्न देख के मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होने वाला है। जबकि आप 11 बजे देखो अगर टाटा स्टील का ग्राफ, तो ये लाइन एक ड्रॉप को छोड़ दें तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर गई है। तो ये मेरे को क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है टाटा स्टील में, जबकि HDFC लाइफ में नहीं पता क्या है। तो मैं HDFC लाइफ पे नहीं लगाऊंगा पैसा, मैं अपना रिस्क नहीं लूँगा, और मैं टाटा स्टील पे सिंपली ये देखूंगा कि ट्रेंड है उसका बढ़ता जा रहा है। तो थॉट प्रोसेस यहाँ पे ये है कि अगर 11 बजे मैं अपनी अकाउंट खोलता हूँ और मैं ट्रेंड देखता हूँ टाटा स्टील का, और मेरे को ये दिखता है कि सुबह के 9:30 बजे से 11 बजे तक HDFC स्टॉक जो है वो लगातार बढ़ा है, उसका ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है। तो क्या चांसेस हैं कि अगर मैं 11 बजे वो स्टॉक खरीद लूँगा तो अचानक से वो ऊपर जाने के बजाय वो ट्रेंड बदल के नीचे जाने लगेगा। इसके ऑलमोस्ट 0 चांसेस है। जब 9 से 11 में नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि आपके खरीदते ही ट्रेंड बदल जाएगा, आपके पास इतनी पावर थोड़ी ना है। तो आपको ये देखना है। सो द बेसिक फार्मूला जो यहाँ पे है इंट्राडे ट्रेंड के साथ ट्रेड करने का, वो ये है कि आपको सिंपल फार्मूला इस कि आपको मार्केट को 11-12 बजे के आसपास ऑब्जर्व करना है। जितना लेट हो सके उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको ट्रेंड के ऊपर, लेकिन आपके फिर बेनिफिट्स कम होते जाएंगे। तो 11:30-12 इज़ अ गुड टाइम। उस टाइम पे आप आओ, निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स खोलो, उसमें टॉप 10 गेनर्स देखो, और उन गेनर्स का आप ट्रेंड देखो, चार्ट्स निकाल के देखो। उसमें से जिस चार्ट्स में एक ट्रेंड आ रहा हो इंक्रीज़ होने का, लीनियर ट्रेंड, जैसे यहाँ टाटा स्टील में आ रहा है, HDFC वाला नहीं, गैप अप ओपनिंग नहीं, इट शुड बी अ लीनियर ट्रेंड, उसमें आप उसी टाइम पे पैसे लगा दो और उस पैसों को डे एंड तक भूल जाओ। इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लीनियर ट्रेंड बढ़ना कम हो जाता है और हमें ये पता नहीं चलता कि वो लीनियर ट्रेंड कब फ्लैट होगा, कब नीचे 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 गिरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो जैसे अब यहाँ देखोगे टाटा स्टील में, तो आप किसी भी टाइम अगर दिन में पैसा लगाते तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी मोमेंट जिसमें आपको लॉस होता है या आप न्यूट्रल होते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आज खेला है। ओ आई एम सो सॉरी। या तो आप ये वाला स्टॉक देखो, ये आज बजाज फिनसर्व पे मैंने शॉर्ट किया था। तो ये सुबह से न्यूज़ में चल रहा था, जी बिजनेस पे बहुत आ रहा था, सब कह रहे थे शॉर्ट करो, ये शोल्डर, ये पैटर्न XYZ। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। तो मैंने ये ट्रेंड इसका ऑब्जर्व किया, तो मैंने फिर वही अपना दिमाग लगाया, 11 बजे के आसपास मैंने इसे खोल के देखा। तो मेरे को 11 बजे ये दिखा कि ये स्टॉक जो है सुबह से लेके शाम तक लगातार नीचे गिरता जा रहा है, 11 बजे तक, सॉरी
9 बजे से 11 बजे तक लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो मेरे को लगा कि जब ये ट्रेंड नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही कंटिन्यू करेगा। तो मैंने 11 बजे स्टॉक लिया और अराउंड 1 बजे के आसपास जब मैंने इसे फिर से देखा इस चार्ट को गूगल पे खोल के, तो मेरे को एक बहुत क्लियर कट दिखा कि जो नेगेटिव ट्रेंड डाउनवर्ड है, मतलब जैसे जिस स्लोप से वो शुरू में नीचे जा रहा था, अब वो काफ़ी हद तक फ्लैट होने लगा है। तो मेरे को वहीं चमक गया है 1-2 बजे के आसपास कि ये स्टॉक जो है उसका ट्रेंड अब ख़त्म हो गया, अब ये फ्लैट हो गया है, तो अब मेरे को ये बेच देना है। तो इंट्राडे का सिंपल फार्मूला, आपको सिर्फ वो स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो एक अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड में उस टाइम पे हैं, और जब तक वो उस ट्रेंड में है आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और तब तक आपको वो स्टॉक रखने हैं, या तो बाय करने हैं या शॉर्ट करने हैं, जो भी आपको करना है, लॉन्ग या शॉर्ट, और फिर आपको उसे एग्जिट कर जाना है द मोमेंट द ट्रेंड चेंजेस। बट इफ वाई आई एम सेइंग यू टू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 स्टॉक फॉर दिस इज बिकॉज निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे ट्रेंड पे बहुत भरोसा होता है। अगर आप कोई आरबीएल या आलतू फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रेंड कब बदल जाएगा आप ही को पता नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल मेथड टू अर्न मनी ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट, बम्पर आईपीओ। अब आप बोलेंगे कि यार आईपीओ तो मिलता ही नहीं है, किसको मिला एवेन्यू सुपरमार्ट, किसको मिला रोजारी। तो मेरा ये बोलना है कि आईपीओ नहीं मिलता है, इट्स ओके, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, और यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द सेम, कि जो भी एकदम अच्छे आईपीओज होते हैं ना, जो एकदम टॉप क्वालिटी कंपनी के आईपीओज होते हैं और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनकी लिस्टिंग बहुत हाई वैल्यू पे होती है 40-50% गेन पे, वो मोर ऑफन दैन नॉट एंड अप being in a trend for a period of say 1 year, 2 year and so on. एज एन एग्जाम्पल आप एवेन्यू सुपरमार्ट देखो, उसका आईपीओ कुछ खुला 400, आईपीओ प्राइस कुछ था 350-400 रुपये, खुला वो 500-600 रुपये के ऊपर, और उस अगर आपने वो 500-600 रुपये में लिस्टिंग वाले दिन भी लिया होता तो 1-2 साल के अंदर आपका पैसा 3 गुना हो गया होता। वैसे रोजारियो का देखो तो दिस आईपीओ ओपन जस्ट अ मंथ, कितना हो गया, मंथ एंड हाफ बैक, and if you have bought it even on the listing price you would have got around 20% gain by now. So the idea here is very simple. Look at the IPO, apply in a successful IPO, the IPO which is going to be successful. If you get allotted, then you will definitely get benefit from that. But if you are not allotted, the moment the IPO list, buy those shares and hold it for a period of 3 to 6 months. एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है यहाँ पे। तो एज एन एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताता हूँ। आज 2 शेयर्स के आईपीओ आज की डेट में चल रहे हैं। एक है जो आपका आज आया है हैप्पीएस्ट माइंड्स, और दूसरा मोबाइल समथिंग फॉरगॉट द नेम। तो इन दोनों कंपनियों के आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग होने वाली है, एंड ऑब्वियसली मैंने कंपनीज के बारे में थोड़ा पढ़ा है, and I know कि they are good quality companies and they will do well in the future. तो ये सब थोड़ा बहुत फंडामेंटल देख डाक के आई नो कि इनका आईपीओ बम्पर होने वाला है, और यहाँ पे मैं ये टेक्निक लगाने वाला हूँ। तो हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आज से 7 दिन बाद या 8 दिन बाद लिस्ट होगा, जिस दिन उस दिन मैं भर के खरीद लूँगा उसे, और आई विल होल्ड इट फॉर नेक्स्ट, आई डोंट नो, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 6 months, 8 months और अ ईयर, बट डेफिनेटली इस ट्रिक से आप कमाओगे ही कमाओगे। थर्ड, टेक ओवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे द ट्रिक इज कि दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आवर फंडामेंटल ट्रिक ऑफ फॉलो द मोमेंटम। हेयर आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कोई छोटी बर्बाद हुई कंपनी या अच्छी कंपनी भी हो, कैसी भी हो, उसे किसी बड़ी एकदम बड़े हाउस ने खरीदा है, बहुत अच्छी कंपनी ने खरीदा है, और फिर आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि वो कंपनी उसको टर्न अराउंड कर देगी। यहाँ पे ट्रिक ये है कि वो कंपनी उसको टर्न अराउंड नहीं भी करेगी तो डूबने नहीं देगी एटलीस्ट। अब आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पे पता है जिसमें ये हुआ है, मेरे को तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी फेमस। एक है आलोक इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है आपका सोयाबीन वाली जो कंपनी है, रुचि सोया। तो उन दोनों में आपने देखा रुचि सोया को पतंजलि ने खरीदा, वो कहाँ पहुँच गया, और आलोक इंडस्ट्रीज़ आपके सामने, जिसमें मैं भी इन्वेस्टर हूँ, 7-8 रुपये के आसपास मैंने ख़रीदा था, और ये शेयर आज 32-33 पे स्टेबल है। तो दोनों में आपको पता है आलोक इंडस्ट्रीज़ को रिलायंस ने खरीद लिया, एंड इट इज़ अ बैकबोन ऑफ रिलायंस, इट इज़ गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ रिलायंस रिटेल।
तो ट्रेंड आपके सामने है, मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर पेरेंट कंपनी जो एक फालतू बिकी हुई कंपनी को ख़रीद रही है खुद कैपेबल नहीं है अपने मार्जिन्स बढ़ाने के, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के रेगुलरली, इन दैट केस वो अपनी जो छोटी कंपनी खरीद रही है उसका भी कुछ भला नहीं कर पाएगी। और इसके लिए ये आपको मैंने यहाँ पे सावधान करने, अलर्ट करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया है भूषण स्टील का। तो ये सामने राइट साइड में जो आप ग्राफ देख रहे हो डैट इज़ भूषण स्टील, और भूषण स्टील को ख़रीदा था टाटा स्टील्स में। और आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है पिछले 5 साल का, ये जो ट्रेंड है कुछ नहीं बदला है, नेगेटिव ही गया है। एकदम लास्ट में जाके 2020 में हल्का हल्का बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट गेम नहीं हुआ है जो आलोक इंडस्ट्री या किसी में हुआ है। तो टेक ओवर वाली ट्रिक आपकी तभी काम करेगी जब आपको यहाँ पे जज करना होगा कि पेरेंट कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कितनी अच्छी है। यहाँ पे अगर मेरे को एग्जांपल आपको देना हो, एक सजेशन देनी हो, नेक्स्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिल रही है, तो आई वुड से फ्यूचर एंटरप्राइज। फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर लोअर पे लोअर सर्किट खाए जा रहे हैं, पर कहीं जाके रुकेंगे। फिर जब उसका लो पॉइंट आएगा वहाँ से उसे रिलायंस का एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ वो उसका करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इफ़ दिस टेक्निक इज़ ट्रू, फ्यूचर एंटरप्राइज का जो शेयर है वो धीरे धीरे करके जब रिलायंस रिटेल अपना उसमें पैसा लगाएगा, जब अपना बिजनेस बढ़ाएगा, तो वो फ्यूचर रिटेल के शेयर को भी काफ़ी ऊपर ले जाएगा। तो माई थॉट इज़ कि फ्यूचर रिटेल इज़ डेफिनेटली अ स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, मे बी नॉट नाउ, मे बी आफ्टर अ मंथ और 2, जब थोड़ी क्लैरिटी आ जाए और स्टॉक बॉटम के आसपास हो जाए। बट इट इज़ अ मस्ट इन्वेस्ट इन माई ओपिनियन। तो जस्ट इन कंक्लूजन, मैं आपको ये 3 मेथड्स बहुत ही शॉर्ट में 10-10 सेकंड में बताता हूँ क्या मैंने डिस्कस किया। पहला मेथड ये है, अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको टॉप 5 स्टॉक्स देखने हैं, टॉप 5-10 स्टॉक्स देखने हैं निफ्टी के उस दिन के, एंड यू हैव टू बी इन निफ्टी, शुड नॉट गो टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स फॉर दिस टेक्निक टू वर्क। निफ्टी के आपको टॉप 5-10 स्टॉक्स देखने हैं, और टॉप गेनर 5-10 गेनर्स भी देख लो और लूजर्स भी देख लो, और फिर उनके स्टॉक्स के पैटर्न्स खोलो लगभग 12-1 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, और देखो कि उसमें कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं। पैटर्न से मेरा मतलब है कुछ हाई फाई नहीं, एक लीनियर पैटर्न बन रहा है कि नहीं। क्या वो स्टॉक कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, क्या वो स्टॉक कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर वो स्टॉक कांस्टेंट है या एकदम रैंडम है जैसा मैंने आपको दिखाया था। उसके हिसाब से जहाँ आपको दिखे कि ट्रेंड एकदम कंसिस्टेंट है, गिरते जा रहा है वहाँ शॉर्ट कर दो, और जहाँ बढ़ते जा रहा है वहाँ लॉन्ग कर दो इंटरडे में, और खूब पैसे कमाओ। दूसरा जो मेथड था दैट वाज बम्पर आईपीओ, जहाँ एक अच्छा 5 स्टार आईपीओ आया जैसे हैप्पीएस्ट माइंड है, तो मेरे ओपिनियन में तो हैप्पीएस्ट माइंड के लिस्ट होते ही आप अच्छे से उसमें इन्वेस्ट कर लो और 6 महीने के लिए उसे भूल जाओ। क्योंकि जिस टाइम पे बम्पर स्टॉक का आईपीओ खुलता है उसके पास बहुत हाई मोमेंटम होता है लिस्टिंग गेन के बाद, एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। सो उस वजह से यू गेन अ लॉट ऑफ मनी, स्टॉक प्राइस बहुत सर्ज हो जाता है। एंड तीसरा इज टेक ओवर्स, फाइंड अपॉर्चुनिटीज। आप बहुत बड़ी कंपनी जो है किसी गैर गुजरी कंपनी को ख़रीद रही है तो उसमें आपको वैल्यू भी मिलेगी, बड़ी कंपनी उसका भला भी करेगी, तो मैनेजमेंट अच्छी क्वालिटी की और स्टॉक वैल्यू जो भी कहते हैं उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, वो सब आपको एक ही स्टॉक में मिल जाएगा। इसमें मेरी रिकमेंडेशन है फ्यूचर एंटरप्राइज, बट ऑब्वियसली आप लोग अपना थॉट प्रोसेस यूज़ करो और वट एवर यू थिंक इज़ राइट यू टेक दैट डिसीजन। एंड लास्ट में आई शेयर अ लॉट ऑफ IPO वीडियोज़ एंड अदर इन्फॉर्मेशन वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्लीज़ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, वीडियो को चाहो तो लाइक करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आई एम अ न्यू यूट्यूबर, आई वुड लव टू ग्रो माई फैमिली and keep bringing awesome content for you guys. Thank you.